ऐसी मज़ेदार हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटे से गांव में भीमा नाम का मछुआरा रहा करता था। भीमा के परिवार में उसकी बीवी कमला और एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। भीमा एक बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। उनके घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, वो काफी गरीब थे। भीमा रोज सुबह मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाता और वहां से जो भी मछलियां पकड़कर लाता उन्हें बाजार में बेचकर जो भी पैसा उसे वहां से मिलता था उससे वह अपना घर चलाता था। रोजाना कमाकर रोजाना खाने वाला हिसाब था। उनके पास बुरे समय के लिए कोई भी जुड़े हुए पैसे नहीं थे। भीमा को भगवान पर बहुत विश्वास था। वो सुबह नहा धोकर और नदी पर जाकर काम करने से पहले हमेशा भगवान का स्मरण किया करता था। एक दिन भीमा जब घर से नदी पर मछली पकड़ने के लिए जा रहा था तब उसकी बीवी कमला कहती है, सुनो, आज काम पर मत जाओ, आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ गई तो। भाग्यवान, अगर आज मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए नहीं गया तो रात का खाना कहाँ से आएगा? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? नहीं नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और खाना खाने के लिए खाना तो लाना ही पड़ेगा, इसलिए आपको तो बाजार जाना ही पड़ेगा। और हाँ, आते वक्त माजी की दवाई भी लेकर आना। ठीक है, मैं अब नदी पर मछली पकड़ने जा रहा हूँ। क्या पता आज कोई बड़ी मछली हाथ आ जाए और उसको फटाफट बाजार में बेचकर खाना और दवाई लेकर आऊंगा। इतना कहकर भीमा नदी पर चल पड़ता है और नदी पर पहुंचकर भगवान का स्मरण करते हुए कहता है, हे भगवान, आज मेरे घर पर खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है और मुझे अपने बीमार माँ के लिए दवाई भी लेनी है। भगवान, मुझ पर कृपा करना कि आज मुझे कोई बड़ी मछली हाथ लग जाए। इतना कहकर भीमा अपना जाल नदी में फेंक देता है और मछली फंसने का इंतजार करता है। तभी उसका दोस्त सुंदर भी वहाँ मछली पकड़ने के लिए आता है। वो भीमा से कहता है, अरे भाई, कोई मछली फंसी भी क्या नहीं, या फिर यूं ही जाल पकड़ कर बैठे हो? बस भाई, इंतजार कर रहा हूँ मछली फंसने का। आज मुझे घर जल्दी जाना है ना। इतना कहते ही भीमा के जाल में कुछ हलचल पैदा हुई। भीमा को लगा कि शायद मछलियाँ फंस गई हैं। उसने जैसे ही अपना जाल नदी से बाहर निकाला, उसमें कुछ छोटी छोटी मछलियाँ फंसी हुई थी। ये सब देखकर सुंदर उस पर हंसता है। वाह भाई, आज तो तुम्हारे जाल में बहुत बड़ी मछलियाँ फंस गई हैं। सारी मछलियाँ तुम ही लेकर जाओगे क्या? इस तरह सुंदर भीमा का मजाक उड़ाता है। भीमा उन सभी मछलियों को देखकर काफी दुखी हो जाता है और सोचता है, भगवान, इतनी छोटी मछलियाँ बिकेंगी भी या नहीं, और खाने और दवाई के पैसे भी जमा होंगे या नहीं? उस दिन भीमा उन छोटी छोटी मछलियों को लेकर बाजार में भारी मन से उन्हें बेचने के लिए चला जाता है। ले लो मछली, ताजा छोटी मछली। उसके पास मछली लेने के लिए कोई नहीं आता। सभी लोग बाजार में बड़ी बड़ी मछलियाँ खरीद रहे थे। भीमा बार बार लोगों को आवाज लगाता है कि कोई तो उसकी मछली खरीद ले। काफी देर बाजार में खड़े होने के बावजूद भी उसकी कोई भी मछली नहीं बिकती। लोग बड़ी मछलियाँ लेने के लिए दूसरे मछुआरों के पास जा रहे थे। बाजार खत्म होने वाला था और सभी लोग अपनी मछलियाँ बेचकर घर जा रहे थे। लेकिन भीमा वही नाराज खड़ा रहा, इसी उम्मीद में कि कोई तो उसकी मछली खरीद ले। तभी एक व्यक्ति भीमा के पास आता है। भाई साहब, ये सब मछलियाँ कैसे दी हैं? बाबूजी, आप ये सभी मछलियाँ 200 रुपए में ले लीजिए। पर वो व्यक्ति कहता है, अरे भाई, ये तो बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं, मैं इनके 200 नहीं 100 दूंगा। देना है तो बोलो। भीमा बेचारा क्या करता। उसे लगा अगर ये ग्राहक भी चला गया तो फिर उसकी कोई भी मछलियाँ नहीं बिकेंगी।
बीमा 100 रुपए में वो सारी मछलियाँ उस व्यक्ति को दे देता है। उसके बाद बीमा बाजार से कुछ खाने पीने का सामान और अपनी माँ की दवाई लेने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। अरे बेटा, कोई इस बुढ़िया को खाना खिलाएगा? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और अब मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं चल पाऊँ। बीमा पीछे मुड़कर देखता है, उसे एक बुढ़िया दिखाई देती है जो कि देखने में बहुत कमजोर और बीमार दिखाई दे रही थी। बीमा को उसे देखकर उस पर दया आ जाती है। बीमा के पास पहले ही पैसे बहुत कम थे, लेकिन वो उस बुढ़िया की मदद किए बिना आगे नहीं जा पाया। उसने पास के ठेले से ही कुछ पैसों के केले खरीदकर उस बुढ़िया को दे दिए। बुढ़िया बीमा से कहती है, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। यहाँ से इतने सारे लोग गुजरे लेकिन किसी ने मुझको पलटकर भी नहीं देखा। तुमने मेरी इतनी मदद करी और मुझे खाने को भी लाकर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। केले देने के बाद बीमा वहाँ से चल पड़ता है, जिसके बाद वो बूढ़ी अम्मा बीमा को आवाज लगाती है, देखो बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद करी, अब बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बुढ़िया अपने हाथ से कुछ दाने बीमा को देती है और कहती है, देखो बेटा, कल जब तुम मछलियाँ पकड़ने जाओ ना, तब मछली पकड़ने से पहले नदी में ये दाने डाल देना। एक दाना डालकर वहीं पर तुम अपना जाल फेंक देना और आंखें बंद करके नदी रानी का स्मरण करना, प्रार्थना करना कि देवी तुम्हारी मदद करें। लेकिन बेटा, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ये सब काम करो तब वहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद ना हो, वरना कोई भी मछली तुम्हारे जाल में नहीं आएगी। लेकिन अगर पहली बार में ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद तुम्हें एक और मौका मिलेगा। दूसरा दाना डालकर फिर यही प्रक्रिया दोहराना। पर याद रहे, वो तुम्हारा आखिरी मौका होगा। फिर अगर तुम सफल हो गए तो याद रखना, जो मछली तुम्हारे जाल में फंसेगी वो तुम्हारी किस्मत पलट देगी। बीमा बुढ़िया से वो दाने लेकर अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचते ही बीमा अपनी पत्नी को खाना और अपनी माँ की दवाई देता है। उसके बाद बीमा कमला को बुढ़िया वाली सारी कहानी सुनाता है। कमला ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और बीमा से कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या पता कल ये दाना डालने से तुम्हें बहुत बड़ी मछली हाथ लगे और बाजार में उसके अच्छे दाम भी मिले। अगले दिन बीमा जाल और वो दाने लेकर नदी की ओर निकल पड़ता है। नदी पर पहुंचकर वो भगवान का स्मरण करता है और एक दाना निकालकर उसे नदी में फेंक देता है। वो मन ही मन सोचता है, हे भगवान, आज मेरी मदद करना। जैसा कि उस अम्मा ने कहा था कि आज कोई भी मछली पकड़ी जाएगी तो वो मेरी किस्मत बदल देगी, मेरी मदद करना प्रभु। तभी बीमा के जाल में कुछ हलचल होने लगती है। उसके बाद बीमा जाल को बाहर खींचने लगता है, लेकिन बीमा से वो जाल अकेले खींचा नहीं जा रहा था। तभी वहाँ सुंदर आ जाता है और उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। सुंदर बीच में ही बोल पड़ता है, अरे भाई, आज तो लगता है बहुत बड़ी मछली पकड़ने की तैयारी है तुम्हारी। हाँ, सुंदर को वहाँ देखकर बीमा निराश हो जाता है। वो समझ चुका था कि उसकी अब तक की सारी मेहनत बेकार गई और जब तक सुंदर वहाँ है कोई भी मछली उसके जाल में नहीं फंस पाएगी। तभी अचानक नदी में बहुत जोर जोर से लहरें उठने लगती हैं और कुछ मरी हुई मछलियाँ नदी के किनारे आ जाती हैं। ये नजारा देखकर बीमा बहुत चिंतित हो जाता है और सोचता है, अगर सारी मछलियाँ मर गई तो अनर्थ हो जाएगा और हमारे हाथ कोई भी मछली नहीं लगेगी।
सुंदर को वहाँ से भगाने के लिए भीमा के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो कहता है, लगता है आज नदी में बहुत भयानक तूफान आने वाला है। इससे पहले कि हमारी जान चली जाए, भागो यहाँ से। सुंदर ये सब सुनते ही अपनी पकड़ी हुई मछलियाँ लेकर अपने घर की ओर भाग पड़ता है। वहीं भीमा भी उसके साथ वहां से भागने का नाटक करता है। अब भीमा के सामने कोई भी रुकावट नहीं थी। वो फिर से नदी का स्मरण करते हुए एक दाना नदी में फेंकता है और नदी की देवी से प्रार्थना करता है, हे देवी माँ, मुझे क्षमा करें। मेरी गलती की वजह से आप इन मछलियों को ना मारें। कृपया माँ, आप शांत हो जाएं और मुझे एक बड़ी मछली प्रदान करें। इतना बोलने के बाद नदी का जल शांत हो जाता है। इस बार भीमा की मेहनत रंग लाती है और उसके जाल में एक विशाल मछली फंसती है। मछली का रंग देखते ही भीमा बहुत खुश और हैरान हो जाता है। वो एक सुनहरी चमकदार मछली थी। इतनी सुंदर मछली भीमा ने पहले कभी नहीं देखी थी। धन्यवाद देवी माँ, तेरा लाख लाख शुक्र। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। सबसे पहले इस मछली को घर लेकर जाता हूँ। जिसके बाद भीमा बाजार की बजाय घर जाता है और घर जाकर सबसे पहले वो अपनी बीवी को वो मछली दिखाता है। देखो भाग्यवान, आज उस बूढ़ी अम्मा की वजह से ही मुझे ये इतनी बड़ी और सुंदर मछली मिली है। इसका मतलब है उनकी कही हुई हर बात सच है। लेकिन उसने तो ये कहा था कि इस मछली के मिलने के बाद मेरी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन अगर इस मछली को मैं आज बेच देता हूँ तो इससे मिले हुए पैसे तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे। जरूर बूढ़ी अम्मा कुछ और कहना चाह रही थी। अरे, इतनी बड़ी मछली तो फंसी है और इससे ज्यादा अच्छी किस्मत क्या खुलेगी? तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। काफी देर सोचने के बाद भीमा उस मछली को काटता है। जैसे ही वो मछली को काटता है, भीमा और उसकी पत्नी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मछली के अंदर बहुत बड़ा सोने का चमकदार सिक्का निकलता है। देखा, मैं कह रहा था ना, बूढ़ी अम्मा जरूर कुछ कहना चाहती है। अगर ये मैं मछली बेच देता तो ये सिक्का यूं ही मछली के साथ किसी और को मिल जाता और अब ये सिक्का बेचकर मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि मैं कुछ और नया काम धंधा शुरू कर पाऊंगा। कमला और भीमा बहुत खुश होते हैं। भीमा पहले बाजार में जाकर उस मछली को बेचता है, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। बाद में सोने का सिक्का लेकर बाजार में जाता है, उसे सुनार के पास बेचने के लिए। सोने के सिक्के के बदले उसे बहुत सा धन मिलता है। अब भीमा की गरीबी दूर हो गई थी। वो उसी रास्ते से जाता है जहाँ उसे वो बूढ़ी अम्मा मिली थी। वो चाहता था कि वो उस बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया अदा करे, लेकिन उसे वो बूढ़ी अम्मा कहीं नहीं दिखाई दी। उसने बहुत उसे आसपास घूमकर देखा, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा उसे कहीं नहीं मिली। तभी भीमा मन ही मन सोचता है कि भगवान ने उसकी मदद के लिए कोई फरिश्ता नीचे भेजा था। कुछ ही दिनों के बाद भीमा ने अपना एक नया काम शुरू किया और देखते ही देखते अपना एक पक्का मकान भी बनवा लिया। देखते ही देखते भीमा काफी धनवान बन जाता है। इसके बाद से भीमा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता है।